बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलता है या नहीं निकलता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सारी दुनिया इसका जवाब जानना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ एक इब्तदाई डील की थी फरवरी 2020 में, और वो डील करवाई थी पाकिस्तान ने दोहा में। दोनों फ्री कैन ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे, अफ़गान तालिबान ने और अमेरिका ने। वो डील क्या थी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब जो बाइडन की जो इंतज़ामिया है, ये आने के बाद क्या उस डील के ऊपर अमल दरामद करेंगे या कुछ और करेंगे, इस बारे में कुछ खबरें आई हैं अमेरिका से, और वो मैं आपको भी बताता हूँ। नंबर एक तो ये है कि जो बाइडन के नामजद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से अमरीकी फ़ौजी वहाँ मज़ीद क़याम कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे, हम स्टडी करेंगे उस मुआहदे को जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान के साथ किया है। और साथ ही साथ जो बाइडन की टीम के अहम तरीन रुकन ने अफ़गान हुकूमत से रब्ता किया और उनसे कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हमें मालूम है, हम तालिबान के हवाले से जो डील हुई है, जो ट्रंप की इंतज़ामिया ने की, उस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम उसको रिव्यू करेंगे, उसको दोबारा स्टडी करेंगे और फिर फ़ैसला दोबारा करेंगे। क्या वो इस डील को बदल देंगे या इस डील को ख़त्म कर देंगे, ये जानने से पहले आपको ये देखना होगा वो डील थी क्या। अब एक स्टेटमेंट और भी है जो बाइडन ने नामजद किया सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो शराकतदारी है अमेरिका के साथ अफ़गान अमन अमल के लिए, वो नागुज़ीर है। यानी पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है वो कोई और नहीं कर सकता। पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है। अगर आप अफ़गानिस्तान में अमन के लिए एक अमल चला रहे हैं तो अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत हद दर्जे है। ये बात जो है वो जो बाइडन के नामजद सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस ने कही है। जो बाइडन ने क्या कहा था, ये दो स्टेटमेंट है जो बाइडन के, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी फ़ौजियों के नंबर्स तो हम कम कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में, लेकिन फौरी तौर पे वहाँ से अमेरिकी फ़ौजियों का इनखला मुमकिन नहीं है। ये जो बाइडन ने कहा है, ये फौरी तौर पे नहीं निकाल सकते। लेकिन तालिबान के साथ तय क्या हुआ था और पाकिस्तान बीच में था, दोहा के अंदर तय हुआ था। वो क्या तय हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद तालिबान ने क्या कुछ किया, कितनी कुर्बानी दी और कितना सब्र किया, वो भी मैं आपको साथ बताता हूँ। जो बाइडन ने एक मुज़ाकरे में ये कहा था, जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरे उनके चल रहे थे, तो उसमें उन्होंने बात की थी कि अमेरिकी शहरियों को महफूज बनाने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि पाकिस्तान अपनी बेसेस हमें दे, अपने अड्डे हमें दे, और हम वहाँ से अमेरिकी फ़ौजी जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है उनको ज़्यादा महफूज बनाएं जब तक कि वो क़याम करें अफ़गानिस्तान में। ये नहीं, अब वो कोई डिफेंस का तजुर्बाकार आदमी तो नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान के फ़िज़ाई अड्डे अमेरिका के पास हों तो अमेरिकी जो शहरी या अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सकता है जो वहाँ मौजूद हैं। अब ये जो बाइडन ने एक बातचीत करते हुए मुज़ाकरे के दौरान ये बात की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीज़ें तय कर ली थी तालिबान के साथ। वो कौन सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो इब्तदाई तौर पर तय हो गई थी और अभी मुज़ाकरात चल रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप अपने इंतखाबात से पहले तक इन मुज़ाकरात के ऊपर काम कर रहे थे। इस डील के मुताबिक अगले 14 महीने के अंदर गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी, आखिरी फ़ौजी भी निकल जाएगा। ये बात तय हुई थी फरवरी 2020 में। तो आप ये समझे कि अप्रैल 2020 तक या उसके इख्तिताम तक 14 महीने मुकम्मल होने थे। 1 साल और 2 महीने में तमाम अमेरिकी और नेटो फ़ौजी वहाँ से निकलने थे। अच्छा, उसके बाद बड़ी तेज़ी से बंदे निकले भी हैं। यानी फरवरी की डील के बाद अगले 135 दिनों में, यानी 4 महीने और 5 दिनों के अंदर 13,000 से कम होकर नेटो के फ़ौजी 8,600 रह गए थे। यानी ये जो फ़ौजी थे जो अमेरिका और उसके एलाइज के थे, वो एकदम कम हुए, 13,000 से कम होकर 8,600 रह गए। और अब जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, वो लगभग
2500 के करीब हैं। और ये जो तादाद है 2500 फौजी अमरीकी अफगानिस्तान में मौजूद है। ये जब से 2001 से अटैक किया गया है अफगानिस्तान के ऊपर, तब से लेकर अब तक ये सबसे कम तादाद है अमरीकी फौजियों की जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। ये जब चीज़ें तय हो गई थी तो इसमें यह तय था कि जो तालिबान हैं वो अब नेटो फौजों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, गैर मुल्की फौजियों पे हमला नहीं करेंगे। और इसमें जानबूझ के ये नहीं कहा गया कि अफगान फौज पे हमला नहीं करेंगे, अफगान फौज के साथ वो लड़ते रहते हैं, लेकिन नेटो फौज के ऊपर उन्होंने इत्तेहादी फौजें जो गैर मुल्की हैं उनके ऊपर तालिबान ने अटैक करना बंद कर दिया था। उसके बाद उन्हें यह कहा गया था कि जो आपके अपने इलाके हैं जो तालिबान के कंट्रोल में हैं, क्योंकि सन 2001 में अमेरिका गया था अफगानिस्तान में, उसने तालिबान को शिकस्त दी थी फ़िज़ाई हमले से, बड़े मिसाइल दागे थे और बहुत ज़्यादा हवाई अटैक किया था, बहुत बड़ा हमला था तारीख़ का। और तोरा बोरा में तो बहुत तबाही फेरी थी इन्होंने। तो वो जो अटैक किया था, कारपेट बम्बारमेंट जो की गई थी, तारीख़ में ऐसी बम्बारमेंट दोबारा नहीं हुई या उससे पहले भी नहीं हुई। तो उसमें तालिबान पसपा हो गए थे। लेकिन 2018 की रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ कि 2018 में वही तालिबान जो पसपा हो गए थे 17 साल की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान के 2/3 रकबे के ऊपर काबिज हो गए दोबारा। यानी अगर आप अफगानिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 2 हिस्सों में हुकूमत तालिबान की कंट्रोल में थी, इलाके उनके कंट्रोल में थे, और सिर्फ एक हिस्से तक महदूद रह गई थी नेटो फौजें और अफगान फौज या अफगानिस्तान की हुकूमत। और ऐसा भी कहा जाता था कि कंधार और काबुल तक महदूद होकर रह गए हैं, और बाद वक़्त कंधार में भी तालिबान धड़ल्ले से आते थे और जाते थे। तो ये 2018 की सूरत हाल थी। अमेरिका को ये नज़र आ रहा था कि हम ये जंग हार रहे हैं, तालिबान ये जंग जीत रहे हैं। 17-18 साल के बाद तालिबान हम पे गालिब आ रहे हैं। अब 2 रास्ते थे उनके पास, या तो वो एक बहुत बड़ा हल्ला बोलते, दोबारा जंग को पहले दिन की तरह शुरू करते, बहुत बड़े जंगी अखराजात करते, लेकिन उसके लिए 9/11 जैसा एक जवाब अमेरिका को चाहिए था जो अब उनके पास नहीं था। और दूसरी बात यह थी कि अब तालिबान भी वैसे नहीं थे जैसे माजी में थे, वो भी बहुत ट्रेंड हो चुके थे और अमेरिका से लड़ना उन्होंने सीख लिया था लड़ते लड़ते। और अमेरिकन फौजी ज़मीन पे मौजूद थे इस वक्त अफगानिस्तान में, पहले तो कोई भी नहीं था, फ़ज़ाई अटैक करते थे। तो अमेरिका के लिए इस दफ़ा मुश्किल था, तो उन्होंने फिर विड्रॉल का फैसला किया कि यहाँ से निकल जाएं अब, बजाय इसके कि हमारी हार हो जाए, हमारी शिकस्त हो जाए और ये हमारी तारीख में लिखी जाए कि अमेरिका शिकस्त खा के निकला अफगानिस्तान से। बजाय ये लिखा जाए, ये हो जाना चाहिए कि हमने एक मुआहिदा किया और मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान को छोड़ दिया और वहाँ से निकल गए। तो अपनी इज्जत बचा के अमेरिका यहाँ से भाग रहा था, पाकिस्तान ने उसके लिए रास्ता बनाया। और तालिबान भी इस बात को जानते थे कि अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है, इस वक्त उसको यहाँ से भेज दिया जाए। अगर वो यहाँ आराम से निकल जाता है तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और फिर वो खित्ते के अंदर दोबारा अपनी सियासी और दूसरी ताकत अस्करी जो है वो हासिल कर सकते हैं और दोबारा एक हकीकत के तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ये तालिबान को लगता था, लिहाजा पाकिस्तान ने इसमें अपना रोल प्ले किया और ये मुज़ाकरात करवा दिए। इसमें एक अमेरिका ने शर्त रखी थी कि जो इलाके तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल हैं वहाँ अलकायदा को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा और दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो अफ़गान तालिबान ने कहा ठीक है, आप हमारे कैदी भी छोड़ दें। एक तरफ अफ़गान तालिबान ने अपना अमल किया, जबकि कैदियों को छोड़ने के ऊपर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनके बदस्तूर जारी हैं। कुछ लोग छूटे हैं, लेकिन अभी बहुत हज़ारों के तादाद में कैदी जो है वो अफ़गान तालिबान के अफ़गान हुकूमत और अमरीकियों के पास है, नेटो के पास हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए भी मुज़ाकरात जारी थे कि इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गया और जो बाइडन आ गया। अब जो बाइडन के स्टेटमेंट्स आपके सामने मैंने आपको बता दिया, उसका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या कह रहा है, सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस क्या कह रहा है, जो बाइडन के अपने स्टेटमेंट्स क्या है। लेकिन तालिबान का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है, वो ये कह रहे हैं कि 14 महीने मुकम्मल होने के बाद हमने पासदारी की है अपने मुआहदे की। हम 14 महीने मुकम्मल होने का इंतजार करेंगे, मौसम बहार तक। अगर अमरीकी फौजी चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते तो गैर मुल्की फौजों के ऊपर अटैक करना हमारे पास जवाज होगा। फिर हम अपने तालिबान साथियों को छुड़ाने के लिए जेलों पे भी अटैक कर सकते हैं, फिर हम इनके काफिलों पे भी अटैक करेंगे, फिर हम इनके कैदी बनाने की भी कोशिश करेंगे, फिर हम लड़ाई के मैदान में दोबारा आ जाएंगे। और ये जो टाइम मिला है तालिबान को, इस टाइम में उन्होंने अपने आप को पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म कर लिया है। दूसरी जानिब ये जो मुआहिदा था कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा,
इस मुआहदे को ख़राब करने के लिए एक मुल्क ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और वो खाली मुल्क अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और स्पॉयलर्स भी हैं। अब वो कौन लोग हैं मैं आपको बताता हूं। भारत को इस सारे किस्से में कोई किरदार नहीं मिला। पाकिस्तान को शाबाश मिली, दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ना सिर्फ दहशतगर्दी से लड़ा है बल्कि अफगानिस्तान में अमन के लिए उसका किरदार सबसे अहम है। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन आएगा तो मसला कश्मीर रह जाएगा अकेला इस खित्ते में, फिर सारे कश्मीर की तरफ फोकस करेंगे। लिहाजा कश्मीर पे फोकस हो, इससे बेहतर है कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब रहें, और वो तभी हो सकते हैं जब भारत एक स्टेक होल्डर के तौर पे इन लोगों के बीच में बैठा हो। लेकिन भारत को किसी ने मौका ही नहीं दिया। तो भारत ने किया क्या? जब ये मुआहदा हुआ 2020 की फरवरी में, तो भारत ये समझ गया कि अमेरिकन को गुस्सा दिलाने के लिए दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अफगान तालिबान को भड़काना शुरू किया, इन्वेस्ट किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन अफगान तालिबान मुत्तहिद थे। उन्होंने कोई इसी किस्म का वाक़या नहीं किया। उन्होंने अभी तक नेटो फौज के ऊपर कहीं अटैक नहीं किया, और अगर कोई करता है तो फिर वो उसकी डिटेल में जाते हैं, उनको पता चल जाता है ये किसने किया है। तो भारत खुद कर नहीं सकता था, तो भारत ने दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू करवाए। ठीक 1-1.5 महीने के बाद मार्च 2020 में सिखों के गुरुद्वारे के ऊपर एक अटैक किया गया और 25 के करीब लोग मार दिए गए। अब ये जो कत्लो गारतगिरी हुई, वहां पे खुदकुश हमले भी हुए, फायरिंग भी हुई, तो इसका मास्टरमाइंड एक भारतीय शहरी निकला, और सबको पता चला कि भारत इसके पीछे था। भारत ने जिस तरह के वाक़यात वो पाकिस्तान में करवाता है टारगेट किलिंग के, यानी डॉक्टर्स को, उलमा को, वकला को, सिविल सोसाइटी के लोग हैं या इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लोग हैं, इस किस्म के पाकिस्तान के अंदर वो कुछ खास किस्म के लोगों को टारगेट करता है। इसी नौयत की कत्लो गारतगिरी अफगानिस्तान में शुरू करवाई। और ये तालिबान का स्टाइल बिल्कुल नहीं है। जो अफगान तालिबान हैं वो ऐलानिया जंग करते हैं और ऐलानिया जंग लड़ते हैं। वो बाकायदा जंग की तरह चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो गुरीला वॉर है। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है खुफिया टारगेट किलिंग का, ये भारत का तरीक़ा वारदात है, जो वो पाकिस्तान में भी करवाता रहा है, अभी भी कोशिश करता है, और अफ़गानिस्तान में भी कर रहा है। वहाँ पे कुछ लॉयर्स को, जज हैं खातून, उनको, और कुछ सहाफ़ियों को, और कुछ इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार लोग हैं उनको वहाँ पे कत्लो गारत उनकी हुई है, टारगेट किलिंग हुई है। और इसके पीछे भारत के हाथ हैं। जब ये इन्वेस्टिगेट होता है तो पता चलता है, जैसा कि वो पाकिस्तान में भी करने की कोशिश करता है। भारत ये क्यों कर रहा है और किसके ज़रिए से करवा रहा है? देखिए, हर जो जंग होती है ना, उस जंग के बेनिफिशरीज भी होते हैं। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूं कि जंगें खौफनाक हद तक मुनाफा बख्श होती हैं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन अगर आप ये जुमला टाइप करें और गूगल करें या कहीं पे भी आप देखें कि जंगों का मुनाफा, तो आपको ऐसे ऐसे बिजनेस आपके सामने खुलकर आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। जंग का मुनाफा अमन के मुनाफे से बहुत बड़ा होता है, और कुछ लोगों का कारोबार ये है, कुछ का नहीं, वो बहुत बड़े बड़े तगड़े लोग हैं दुनिया के, उनका कारोबार ही जंग में है, चलता ही जंग में है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे किसी दिन कि जंगों का कारोबार क्या होता है और वो लोग कैसे जंग से पैसा बनाते हैं। कि कोई भी दो मुल्क लड़ रहे हो या ग्रुप लड़ रहे हो तो वो किस तरह अमीर हो जाते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ते हैं। तो जंगों का मुनाफा बहुत बड़ा होता है। तो इस किस्म के लोग जो हैं, ऐसे अनासर को भारत ने इस्तेमाल किया, उनसे फंडिंग करवाई भी, उनको इस्तेमाल भी किया, जो जंग चाहते थे, जो जंग का खात्मा नहीं चाहते थे। फिर जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो नेटो के कंधों पे बैठ के या अमरीकी कंधों पे बैठ के इक़्तिदार में आई है। उन्हें पता है कि आज अमरीकी और नेटो यहां से चले जाए तो अवाम 2 दिन में हमें इक़्तिदार से उतार देगी, और फिर हम अवाम में इतने मकबूल नहीं हैं कि दोबारा से इक़्तिदार में आ सकें। तो वो भी चाहते हैं कि नेटो और वो फौजी यहां पर रहें, वहां की जो हुकूमत है। और इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। भारत ने उनको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके वहां दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए ताकि ये तालिबान के खाते में पड़ जाएं। लेकिन तालिबान ने कमाल सब्र का मुजाहरा किया है। लगभग 11 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक उन्होंने नेटो की फ़ौज के ऊपर या गैर मुल्की फ़ौजियों पे कोई अटैक या हमला नहीं किया, और वो मौका दे भी नहीं रहे। लेकिन अब अमरीकी इंतज़ामिया ने ये जुमला कहा है, इसके बाद भी तालिबान का रद्द अमल बड़ा कूल है। उनका ये कहना है कि वो इंतज़ार करेंगे 14 महीने मुकम्मल होने का, और उसके बाद ये मुआहदा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले अगर अमेरिका कोई डेवलपमेंट करता है
या दोबारा मुज़ाकरात में बैठता है या तालिबान से मज़ीद टाइम मांगता है या पाकिस्तान को कहता है कि हम दोबारा फैसिलिटेट करें, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये आगे बढ़ने का वक्त है। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया और पाकिस्तान आइंदा भी करेगा। अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अफगान तालिबान ने भी अपना किरदार अदा किया है, तो ये अमन को हासिल करने का मौका है और इसको गंवाना नहीं चाहिए। जो बाइडन की इंतज़ामिया को इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि ये जंग ख़त्म हो, जैसा कि भारत है, जैसा कि इसराइल है, जैसा कि कुछ स्मगलर्स हैं, जैसा कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि जंगों से मुनाफा कमाने वाले मुनाफा बख्श लोग हैं, जो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं सरमायादार किस्म के। तो ये तमाम लोग नहीं चाहते कि अमन आए, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए एक राह हमवार की है और बहुत आगे तक सफ़र तय हो चुका है। अगर जो बाइडन इंतज़ामिया थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो 2021 वो आखिरी साल होगा जब अफ़गानिस्तान के अंदर से अमरीकी फ़ौजी निकल रहे होंगे और अफ़गानिस्तान का फ़ैसला दोबारा अफ़गानिस्तान की आवाम के हाथों में जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा किरदार मिलेगा पाकिस्तान को, अफ़गान तालिबान को, ईरान को, चीन को। भारत को इसमें किरदार मिल नहीं सकता, क्योंकि भारत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चीन की है। ईरान साथ लगता है, पाकिस्तान साथ लगता है, रशिया और सेंट्रल एशिया वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में भारत अपना रोल प्ले करे। तो क्या भारत ये कर सकता है? उसकी एक कैपेसिटी है, इसके ऊपर भी हमें एक डिटेल में बात करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि जो बाइडन इंतज़ामिया क्या करती है, इस पर सबकी नज़रें हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि पीस प्रोसेस आगे बढ़े, भारत ये चाहता है कि बिल्कुल आगे ना बढ़े और ये सबूताज हो जाए, ख़त्म हो जाए और ये खित्ता दोबारा आग की लपट में आ जाए और पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात पड़े और कश्मीर के मामले पे या भारत के इशूज़ के ऊपर हम तवज्जो ना दे सकें या पूरा खित्ता तवज्जो ना दे सके। ये है वो पाकिस्तान को एंगेज करने का तरीक़ाकार। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने आकर खड़े हैं। एक सर्द जंग की कैफियत है, दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना अपना काम कर रही हैं, जबकि अफ़गान तालिबान अपने मुआहदे की फ़िलहाल पासदारी कर रहे हैं। देखना यह है कि जो बाइडन इंतज़ामिया इस मामले में पाकिस्तान के दुरुस्त मौक़िफ़ के साथ जाती है या भारत के ऐसे मौक़िफ़ के साथ जाती है जिसके साथ इस खित्ते में कोई नहीं है और ना इस खित्ते को उसका कोई फ़ायदा है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।